कभी सोचा है ये जो हमारे स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं ये हमें इतनी सटीकता से समझते कैसे हैं? ये सब शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा को समझने की काबिलियत से। तो आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। पहले देखेंगे कि एआई ने हमें समझना कैसे सीखा और अब हम उसे बेहतर तरीके से निर्देश देना कैसे सीख रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक ऐसी पहेली से करते हैं जिसने सच पूछिए तो सालों तक एआई की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का सिर घुमाए रखा था। सवाल यह था कि आखिर कोई मशीन एक ऐसे शब्द को कैसे समझेगी जिसके मतलब एक नहीं बल्कि कई हों। मिसाल के तौर पर उत्तर शब्द को ही ले लीजिए। एक वाक्य है उसका उत्तर सही था, यहाँ मतलब है जवाब। दूसरा वाक्य हिमालय भारत के उत्तर में है, यहाँ मतलब एक दिशा से है। हम और आप तो ये फर्क चुटकियों में समझ जाते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, शुरुआती एआई के लिए ये किसी पहाड़ जैसी चुनौती थी। और फिर साल 2018 में आया एक असली गेम चेंजर जिसका नाम था बर्ट। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल ने भाषा की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया कैसे। तो सवाल उठता है, बर्ट में ऐसा क्या खास था? देखिए, वो भाषा को एक सीधी लाइन में नहीं पढ़ता था। नहीं, वो एक ही झटके में वाक्य में आगे और पीछे दोनों तरफ एक साथ देखता था। टेक्निकल भाषा में इसी को डीपली बाई डायरेक्शनल कहते हैं। और सच मानिए, यही इसका सबसे बड़ा सबसे क्रांतिकारी इनोवेशन था। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी शब्द का मतलब निकालना है, तो बर्ड्स सिर्फ उससे पहले आए शब्दों को नहीं देखेगा, नहीं, वो पूरे के पूरे वाक्य को एक साथ देखेगा। उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, सब कुछ। इससे होता क्या है कि उसे कॉन्टेक्स्ट की मतलब संदर्भ की एक पूरी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल जाती है। और इसका असर तो जबरदस्त था। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 साल के अंदर ही गूगल सर्च ने 70 से भी ज्यादा भाषाओं में हमारे सवालों को बेहतर समझने के लिए बर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये सच में एक क्रांति से कम नहीं था। तो अब ये सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई एक मशीन को इस तरह सोचना सिखाया कैसे गया? इसका राज दरअसल 2 बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक ट्रेनिंग के तरीकों में छिपा है। जो पहली टेक्निक थी वो थी मास्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग, या शॉर्ट में कहें तो एमएलएम। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये कोई बहुत ही एडवांस्ड लेवल का फिल इन द ब्लैंक्स का खेल हो। मॉडल के सामने एक वाक्य रखा जाता है जिसमें से कुछ शब्द गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शब्दों को छिपाने जितना सीधा नहीं था, इसमें भी एक ट्रिक थी। देखिए, ज्यादातर जो छिपे हुए शब्द थे उनकी जगह पर तो मास्क लिख दिया जाता, पर कभी-कभी जानबूझकर कोई गलत शब्द डाल दिया जाता और कभी-कभी तो शब्द को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया जाता। इस तरह की मुश्किल ट्रेनिंग ने बर्ट को भाषा की हर तरह की ऊंच नीच के लिए तैयार कर दिया। जैसे मान लीजिए मॉडल को ये वाक्य दिखता है, बिल्ली मास्क पर बैठी थी। अब उसे बिल्ली और बैठी थी जैसे आसपास के शब्दों से अंदाजा लगाना है कि उस खाली जगह में चटाई या जमीन जैसा कोई शब्द ही आएगा। अच्छा, तो शब्दों को समझना तो एक बात हो गई, पर बर्ट को वाक्यों के बीच का जो रिश्ता होता है ना, उसे भी समझना था। और बस यहीं पर दूसरी टेक्निक काम आती है जिसका नाम है नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन या एनएसपी। इसमें क्या होता था कि मॉडल को वाक्यों के जोड़े मतलब पेयर्स दिए जाते थे। जैसे, क्या मेरा कुत्ता प्यारा है कि बाद उसे खेलना पसंद है, आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन क्या इसके बाद चुंबक कैसे काम करते हैं, आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। बस बर्ट को यही लॉजिकल कनेक्शन पहचानना सीखना था। तो देखिए, बर्ट भाषा को समझने के मामले में तो एक चैंपियन था। पर एक बात है, समझने में और कुछ नया बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई म्यूजिक क्रिटिक हो जो संगीत की हर बारीकी समझता हो पर खुद एक धुन भी न बना पाए। मतलब एनालिसिस करने में बर्ट का कोई जवाब नहीं था। किसी टेक्स्ट में भावनाएं क्या हैं वो समझना, टेक्स्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, सवालों के जवाब देना, इन सब चीजों में तो वो माहिर था, एक बेहतरीन एनालिस्ट। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, बर्ट कुछ भी नया बना नहीं सकता था। उसका जो आर्किटेक्चर था ना, वो उसे समझने की जबरदस्त ताकत तो देता था, पर कुछ नया रचने की, कुछ क्रिएट करने की काबिलियत नहीं।
आसान शब्दों में कहें तो वो सुन तो सकता था पर बोल नहीं सकता था। और पता है, इसी एक कमी ने, इसी सीमा ने एआई में एक बिल्कुल नए दौर का दरवाज़ा खोल दिया। इससे न सिर्फ ऐसे मॉडल्स बने जो बोल सकते थे, बल्कि इसने एक पूरे के पूरे नए स्किल को जन्म दिया जिसे हम आज जानते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम से। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या भला? तो इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास कोई अलादीन का चिराग हो और आपको जिन से अपनी बात मनवानी हो। जो आप चाहते हैं वो पाने के लिए आपको सही शब्द, सही सवाल पूछने की कला आनी चाहिए। ये एक तरह से एआई से बात करने की भाषा सीखने जैसा है। इसी में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है चेन ऑफ थॉट। ये एआई को सीधे सीधे जवाब देने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये उसे किसी इंसान की तरह सोचने पर मजबूर करती है। मतलब प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कभी कभी तो आपको बस इतना सा कहना होता है, चलो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि सिर्फ ये छोटा सा वाक्य जोड़ने से एआई की लॉजिक और रीजनिंग की जो क्षमता है उसमें गजब का सुधार हो सकता है। कमाल है ना? ऐसी ही एक और जबरदस्त टेक्निक है RAG। इसको ऐसे समझिए कि एआई के पास एक लाइब्रेरी कार्ड है। अब जब भी उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे जवाब नहीं देता। पहले वो उस लाइब्रेरी में मतलब इंटरनेट पर जाकर उस टॉपिक पर सबसे लेटेस्ट, सबसे ताज़ा जानकारी ढूंढ के लाता है। जाहिर है, इससे उसके जवाब कहीं ज्यादा सटीक और काम के होते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। अक्टूबर 2018 में BERT आता है, जो भाषा की समझ बदल देता है। और जनवरी 2022 तक हम एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचना सिखा रहे हैं। ये सब कुछ मानो पलक झपकते ही हो गया। जिस रफ्तार से इनोवेशन हो रहा है वो सच में हैरान कर देता है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये सफर शुरू हुआ था एआई को हमारी भाषा सिखाने से, और अब हम उससे बात करने की भाषा सीख रहे हैं। ये अब कोई वन वे ट्रैफिक नहीं रहा जहां हम सिर्फ निर्देश देते हैं। नहीं, अब ये एक दो तरफा बातचीत, एक डायलॉग बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? हमने एआई को समझना सिखाया, फिर हमने उसे निर्देश देना सीखा। हमारी और मशीनों की इस बातचीत का, इस कॉन्वर्सेशन का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त और हम सब मिलकर लिखेंगे।